वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभी शिक्षण आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर 1 यानी कि घातांक आपको पूरा पढ़ा दिया था। अब इसके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है वो मैं आपको कराऊंगा और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं, जिन क्वेश्चन से आपको काफी मदद मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे सामने बुक के कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मान लीजिए आपके सामने कोई पहला प्रश्न दे दिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि आपको सॉल्व करना है √16/21 और इसकी पावर कितनी है 5 दे रखी है। इसकी पावर आपको दे रखी है 5। अब आपको इसे सॉल्व करना है और ये रूट क्या है 7 है। देख लेते हैं एक बार प्रश्न, ये है 7। अब आप ये किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए 16/21 की पावर 5 है, हमें पता है। अब इसको सॉल्व करके लिखना है क्या घातांकीय रूप में, यानी कि टोटल इसकी पावर कितनी होगी। टोटल पावर कितनी होगी देखिए, मैं ये जो √7 है यानी कि क्या है इसकी पावर 1/7, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ 16/21 इंटू इसकी पावर 1/7 और बाकी इस पूरे की पावर 5, यही तो है। अब अगर इसे सोल्व करके लिखे तो आपको पता है किसी नंबर पे जब घात की घात होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 60/21 की घात 5 इंटू 1/7, ये देखिए ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके करा रहा हूँ, वरना सीधे ही 1/7 होगा तो 5/7 लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा 5/7। तो आप क्या लिखेंगे 16/21 की पावर 5/7 सीधे। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बट आपको क्या करना है तुरंत 1 मिनट के अंदर आपको इसका आंसर निकालना है। तो इतना टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे। आई होप ये एक इजी क्वेश्चन था जो आपको समझ आ गया होगा। अब इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आगे आएंगे जो कि हमें एक एक करके सॉल्व करने हैं। और फर्स्ट टाइम में दोस्तों अपने अलजेब्रा के कई सारे फॉर्मूला आपको फर्स्ट टाइम में पढ़ाए गए होंगे, तो वो सारे फॉर्मूलास काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सारे फॉर्मूलास काफी सारे इंपॉर्टेंट है और उन फॉर्मूले से आगे हमारे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 या फिर एग्जांपल में एग्जांपल 2 है हमारा। देखिए 7 + 2 की पावर 1/7 सॉरी इंटू है ये इंटू फिर 4 की पावर 1/7 इंटू 16 की पावर 1/7। अब देखिए आपके सामने ये प्रश्न दे दिया है और इसको आपको सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाने का कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, बताएं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं 7 की कोई और नहीं। अब देखिए ये 2 4 16 क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है और ये 16 है ना, ये 4 का स्क्वायर है और 2 की पावर 4 है ये। तो मैं इसको ऐसे लिखूं 7 की पावर 1 है जो लिखो भी मैं 2 की पावर 1/7 कोई बात नहीं इंटू 2 की पावर स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर है और स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होके तो ये हो जाएगा 2/7। डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। और ये क्या है 2 की पावर 4 यानी कि 4 और ये 1/7 है तो बटे में आ जाएगा 4/7। सो मुझे लगता है कि ये चीज आपको ज्यादा हार्ड नहीं लग रही होगी, बहुत इजी चीज है, आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब देखिए आधार समान में ना आप इस साथ को भूल जाइए, इतना देखिए आधार समान है 2 2 2 मल्टीप्लिकेशन में तो घात है इनके ऊपर की पावर है वो जुड़ जाएगी। अब देखिए मैं क्या करूंगा 7 इंटू 2 और ये पावर सारी जोड़ दो 1/7 प्लस 2/7 प्लस 4/7। अब आप एक चीज नोट करेंगे और देखेंगे, ये देखिए ये 7 के साथ इससे करें तो देखिए 1 2 3 और प्लस 4 7 टोटल 7 इससे होगा ना, तो 7/7 क्या रहेगा 7/7 क्या रहेगा दोस्तों 1 हो जाएगा। फिर भी आप करके देखिए 7 सोल्व करते हैं, एलसीएम 7 आएगा और आप ऊपर क्या करेंगे 1 + 2 + 4 कर दो, क्योंकि नीचे सबके हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर आ जाएगा। तो ये हो गया 7/7 = 1। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा 7 इंटू 2 की पावर 1, पावर 1 आ गई ना कैलकुलेट हो गए, यानी कि 7 दूनी 14। तो आपका फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे 14। सो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले देखो आप 7 का कुछ नहीं कर सकते, 1/7 पावर कोई नहीं। अब अगर ये जो 4 16 ये जानबूझ के दिए क्योंकि ये 2 का ही रूप है, अब इनको 2 की पावर में तोड़ी, पावर जो छोटी से छोटी टूट सके ना उसे उतना तोड़ने की कोशिश करनी है। ये टूटी, फिर आधार समान है मल्टीप्लिकेशन में तो घातों को जोड़ दिया, सोल्व करा, पावर जुड़ गई। अब कुछ नहीं हो सकता। अब इसका आप क्या कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, तो बस मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये एग्जांपल भी आपको क्लियर होगा। ऐसे आप एग्जांपल देखते रहेंगे, फिर मैं खुद आपको क्वेश्चन दूंगा और आप वो सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाने में सक्षम रहेंगे। देखिए ये अपन मैं तुरंत हटाता हूं, आप चाहे तो पोस्ट कर दे वीडियो को पोस्ट करके आप लोग चाहे तो क्वेश्चन लिखना चाहे, अगर आपको इच्छा है कि नहीं मुझे तो क्वेश्चन लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। चलिए 7 9 2 1 अगला एग्जांपल है। देखिए 7 9 2 1 का आपन को वर्गमूल निकालना है।
7921 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालने के लिए बोला गया है। चलिए अब देखते हैं कि 7921 का वर्गमूल हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। देखिए अब वही कल मैंने सिखाया था आपको, दो दो में तोड़ लो इसको, दो हिस्से में। अभी देखिए 79, ये 79 किसका वर्गमूल है क्या किसी का नहीं। 79 के बाद 81 आता है 9 का, मगर आगे तो जा नहीं सकते, तो पीछे आओ, पीछे किसका होगा, 8 का 64 होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 8, यहाँ ऊपर लिखेंगे 8 तो नीचे भी 8 आएगा। आपको पता है कि यहाँ जो है इधर भी 8 आ जाएगा। जो मेन जो आपका ये भागफल तो ये है ना, ठीक है। अब कितना आया, 64 आएगा, 8 × 2 64, ठीक है 64 तो लिया। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा, इसे 70 करने के लिए 6 और 15, तो 15 तो ये हुआ, और शेषफल क्या बचा 21। तो आपको ये 21 भी यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए 8 और 8 कितने होते हैं, 16, ये ऐड हो गए, 16 ऐड हो गए। अब आपका कितना बचा है, 21 बचा है। अब आपका कितना बचा है, 21 है। तो सॉरी, अब डिजिट लेंगे आप लोग, देखिए कितने हैं, 64 आ गया, 8 आ गया। अब अपने को देखना है कि हम लोग क्या लें जिससे हमारा आंसर आ सके, हम लोग क्या लें जिससे हमारा आंसर आ सके। देख के कोशिश कीजिए सोल्व करने की कि हम लोग अब क्या लेंगे। देखिए नंबर क्या दिख रहा है आपको, भाई 2 नंबर लेने और उसका स्क्वायर करने की कोशिश करनी है आगे से। चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग 3 नंबर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर हम गौर से, तो किस चीज का स्क्वायर बनता है, किस चीज का स्क्वायर बन सकता है, या फिर यहाँ कौन सी ऐसी चीज है जिससे ये नंबर आएगा। तो देखिए 9 यहाँ आएगा 169। अब अगर यहाँ 9 आया तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा नीचे, यहाँ 9 आया तो यहाँ नीचे भी, और सेम इस जगह भी 9 लिख देंगे। अब इसके बाद में आप लोग देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखिए। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी बार जाएगा, ये पूरी बार ये कट हो जाएगा, पूरी बार ये कट हो जाएगा, ठीक है। पूरी बार चला गया, बस अब आपको क्या रखना है, यहाँ नीचे आना ही नहीं है, ये क्रॉस हो गया। आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 89। तो 7921 का जो आएगा आंसर वो आएगा 89। और अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पूछ ले बताओ अंकों की कितनी संख्या है, तो 2 अंकों का वर्गमूल है इसका। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन करने में। आज जितना हो सकेंगे हम लोग एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके वो अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एग्जांपल 4, √3/5 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक, √3/5 का मान दशमलव यानी कि पॉइंट के बाद दशमलव के 3 स्थानों तक। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। अब मान लीजिए आंसर करते हैं √3/5। अब क्या ये आप इसे अंदर सोल्व कर सकते हो, क्या सोल्व करने में प्रॉब्लम है। हम लोग देखते हैं जो भी रूट में बटे हुए संख्या है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 5/5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कैसे हो जाएगा ना। तो मैं अगर 5/5 लिख देता हूं तो मुझे कोई फर्क तो पड़ना है नहीं। अगर मैं 5/5 लिख देता हूं तो मुझे किसी तरह से फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। चलिए लिख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 × 15/5, √15/5 आपका आ जाएगा। अब आप चाहें तो इसको सोल्व कर सकते हैं और चाहे तो इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप इसे किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप √5 है तो 15 का आपको रूट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 15 का रूट निकालना पड़ेगा, और उस 15 को रूट निकालने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसी को आप लोग सोल्व करके लिखेंगे। तो आप चाहे जिस अनुसार उस अनुसार कर सकते हैं, देख लीजिएगा। √15 का निकालना है, उसके बाद 5 से डिवाइड करके आंसर निकालना है। अब देखिए दोस्तों इसमें प्रॉब्लम होती है, देखिए ऑप्शन में कई बार इस तरह के क्वेश्चन में ना हम लोग ऑप्शन से करेंगे। मान लीजिए मैं आपको बता दूं इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, थोड़ा सा हम लोग टीप लें, 0.775 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है 0.775। अब आप देखो ये जो 15 है आपको दिख रहा है √15 है, 15 तो मुझे नहीं आता, 15 का मुझे आता है। मान लो अगर यहाँ 16 होता, √16/5, ठीक है 16 का होता है 4, तो ये आ जाएगा 4। अब आप करो 4/5, अब आप सोल्व करो 4/5 को, तो 4/5 कितना होगा, देखिए 4/5 कितना हो जाता है, करिए मान लीजिए 0 लग गया 0.8, ठीक है 0.8। तो जो 0.8 के आसपास के ऑप्शन में बहुत कम वैल्यूज होगी और आपको वही टिक करना है। ये देखिए 0.77, यानी कि अगर यहाँ 0.79 निकलता तो 8 के करीब बनती है, ये 0.8 के करीब बनी तो है। तो आप यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से आप अगर आंसर मैच करने की, मान लो आपको √15 का नहीं पता तो नहीं पता भाई,
115 का मुझे नहीं पता और इतना टाइम नहीं है कि आप लोग इसे सॉल्व करने बैठो। तो गाइस आपको क्या करना है, इसके थोड़ा सा आगे चले जाओ या चाहो तो थोड़ा सा पीछे भी आ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट क्योंकि ये 16 के आसपास है, ये 16 के आसपास है, अगर यहीं पे मैं बताऊंगा यहाँ पे 10 होता ना या 8 होता तो मैं 9 लेता, ठीक है, तो मैं 9 लेता। तो इस तरीके से आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत जल्दी आंसर आएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन भी देखिए अच्छे से हो गया। तो देखिए गाइस इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस आपको प्रैक्टिस जितनी करोगे ना क्वेश्चंस की उतना ज्यादा आपको समझ आएगा और उतने ही ज्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि 6 अंकों की, देखिए क्वेश्चन में लिख देता हूं, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि आपकी पूर्ण वर्ग हो, जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो बताइए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो, ये देखना है अपने को। तो अपन तो अभी सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं। भाई मुझे पता है भाई सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की क्या हो जाएगी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 लाख सबसे छोटी संख्या है। अब इसके बाद 1 लाख 1 करूंगा तो बड़ी हो जाएगी ना। अब चलिए तो इसका निकाल देते हैं, क्योंकि जो हर शेषफल बचेगा ना, शेषफल तो छोड़ो, अब जो भागफल बचेगा ना वही हमारा आंसर होगा एग्जैक्ट, ठीक है। देखिए अब इसको आप लोग ये 2 अंकों में, ये 2 अंकों में और यहां से भी ये 2 अंकों में बांट देंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले देखिए ये 10 है, 10 से छोटा क्या होता है 9, जो कि पूर्ण वर्ग होता है। तो 3 यहां लिखेंगे और 3 यहां भी लिखेंगे। चलिए और यहां पे 3 आ गया आपका, तो ये कितना आ जाएगा 9। अब शेषफल कितना था 1, अगेन 0 आया। 3 और 3 6, 3 और 3 आपका क्या हो गया 6 हो गया। अब 6 के बाद कोशिश करो करने की, तो क्या आंसर आएगा आपका, देखिए ये 1 है सिर्फ, ठीक है, सॉरी 2 0 आएंगे। यहां पे आप लोग क्या लिखोगे 1 बचा, 10 के बाद 1 बचा और ये 2 0 का पेयर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें से आपको क्या निकालना है, अब ये 2 टुकड़े कर लेंगे, ये 2 टुकड़े यहाँ पे हुए और ये 1 हुआ। अब ये सिर्फ 1 है ना, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब देखिए 61 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 61 ही तो आएगा, 61 को अगर 61 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 61 आएगा। अब बचा वो कितना 39, और ये ऊपर के जो 2 0 है वो आगे नीचे आ जाएंगे, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए ये 61 और 1 कितना हो गया 62, थोड़ा सा इसे दूर लिख लेते हैं, 62 हो गया। अब देखिए वही 2 2 के पेयर आप लोगों को बनाना है। अब 2 2 के पेयर बनाने के बाद अगर 39 को करेंगे तो 39 किसका होता है, किसी का नहीं, इससे छोटा 36 है, इससे छोटा 36 तो है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 39 से छोटा गया 36 से, 36 का आ गया 6। अब देखिए 6 ये ऊपर 6 लिखा तो यहाँ भी 6 लिखेंगे और यहाँ भी आपका 6 आ जाएगा। अब सोल्व करिए, 626 में 6 का गुणा करिए। देखिए 6 6 36, ठीक है, यहाँ से लगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, यहाँ से लगा 1, 6 2 36 और 1 सॉरी 6 2 हाँ 6 2 36 और 1 37। तो ये आपका कुछ आंसर आया। अब इसमें से माइनस कर लो, मान लो कुछ भी आता है, तो आप देखें 60 4 44, 44 को यहाँ से बचा और 100, तो 144 बचा यहाँ पे, और ये क्या है 316। तो 316 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब आपको क्या करना है, देखिए 10 1 लाख में से, ये जो है आपका 1 लाख में से आप 144 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए 144, तो क्या बचा 9 लाख सॉरी 99,000, हाँ सॉरी गाइस, है ना। अब 316 बचा। अब इस 316 ये जो नंबर आया है इसमें आपको प्लस 1 कर दीजिए, 316 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 317। सो 317 का स्क्वायर अगर आप करोगे, 317 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। ये देखो ये 316 है, ये क्या है 316 है। 316 में से अब ये 144 बच गया, ये 144 तो बच गया। अगर इसमें से माइनस करोगे मान लो 300 तो क्या बचेगा 99,854 या 56 करीबन बचा, ठीक है। तो वो तो 6 अंकों की नहीं 5 अंकों की, तो इसमें मुझे एक जोड़ना पड़ेगा। तो भाई 316 का स्क्वायर तो 6 अंकों का नंबर होगा नहीं होगा ना, 301 नंबर आगे बढ़ेंगे तभी तो कुछ आगे जाएगा, तभी तो प्लस में आएगी नीचे संख्या, तो 317 करेंगे। अब अगर मैं 317 का कर दूं, भाई 316 तो 6 अंकों का सबसे छोटा नहीं है, इसके आगे 317 करके देखें, तो 317 को अगर आप 317 से मल्टीप्लाई करके देखते हो तो सबसे छोटा नंबर आएगा 1,04,89, और यही
6 अंकों का सबसे छोटा वर्गमूल है जिसका पूर्ण वर्गमूल क्या होगा 317। तो इसी तरह से इसका आंसर क्या आ जाता है 317 आएगा। ठीक है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो कितनी है 317 है। क्लियर है। 316 आंसर क्यों होगा, क्योंकि भाई ये 144 शेषफल बच गया ना, 316 वर्गमूल आने के बावजूद 144 बच गया। ठीक है, तो वो क्या हो जाता भाई, वो तो 6 अंकों के लिए 5 अंकों की संख्या होती और वो 5 अंकों की सबसे बड़ी। अगर आपसे ये पूछ ले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्गमूल क्या होगा तो वो 316 आएगा वो भी। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आंसर हो गया। चलिए समझ आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है गाइस, आप लोग पूरी वीडियोस नहीं देखते हो, मैं देख रहा हूं। कभी मैंने जो वीडियो अपलोड करी आप लोगों के लिए बना रहा हूं, सिर्फ 2-3 दिन और वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देते हैं पढ़ाई करेंगे जब भी आगे कंटिन्यू रहेंगे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अपने को कुछ जानेगा ना मेरे को कुछ मिलेगा, आपके लिए ये वीडियो बना दी। सो आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए ये पूछता है 7 अंकों 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। अभी क्या बोला था 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी थी। अब बोलता है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसका पूर्ण वर्ग हम लोग निकाल सकते हैं। एग्जांपल देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे आप लिख लेना सबसे बड़ी संख्या जो क्या हो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है भैया, पूर्ण वर्ग मान लिया। अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो। तो 9,99,000 और 999। तो इसके दो दो के पेयर बन जाएंगे। सॉरी, ठीक है। अब देखो भाई 2 नंबर देखो, अब 99 क्या इसका वर्गमूल है नहीं है, 81 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ 8 आया तो यहाँ भी 8 आ जाएगा। चलिए 8 है आपको पता है। अब देखिए 8 को 8 से लेके तो कितना आ गया, सॉरी 9 आएगा, 9 सॉरी गाइस, यहाँ पे आएगा 9 आया। तो अब 9 का 9 हो गया 81। अब इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा 81 में से अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9 और 9 18 आ गया। कितना आ गया 9 और 9 18 आ गया। अब देखिए 18 आ गया, एक ऊपर से नीचे आ जाएगा। अगेन ये 2 का बना और 1 का ही बना, और 9 9 प्लस 18 हो गया और ये 1 का। अब यह 1 है ना तो 1 का 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 181 आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 9 और 9 आ गया। ठीक है, 18 आ गया। अब यहां देखते हैं, सॉरी 2 का पेयर बन रहा है। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या करेंगे 89 पीछे से लेंगे, सॉरी पीछे से लेंगे तो 89 का क्या हो जाता है अगेन 9 होगा। 9 का 81 होता है ना, तो ये 9 आ गया। ठीक है ना, ये पीछे से चलेंगे, सॉरी इसमें पीछे से देखेंगे तो 89 का 9 आएगा। अब 9 यहाँ है तो 9 यहाँ पे और ये सेम 9 यहाँ पे आएगा। अब चलिए 189 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी गाइस, सॉरी क्षमा चाहेंगे, आपको 2 डिजिट लेने थे, मैंने गलती क्या कर दी कि 2 डिजिट नहीं ली। आप 2 डिजिट यहाँ से लेंगे और 2 डिजिट यहाँ से लेंगे। अब अगेन अपन देखें पीछे आगे से देखें तो क्या आंसर आएगा 9 ले लिया मैंने। ठीक है, मैंने क्या ले लिया 9 ले लेता हूं मैं। देखिए अब 189 को 9 से करें तो 9 9 का 81 का 1 यहाँ पे अगर चाहो तो ले लो। 9 के 72 और 8 80। ठीक है, 0 8 यहाँ पे आ जाएगा। 9 का 9 और 8 कितना जाएगा 17। तो ये हो गया लगभग 1701 आपका आंसर आएगा। चलिए देखिए हाँ 1701 आपका आंसर आएगा। अब इसमें से माइनस करते तो 9 में से लेता हूँ 8 9 का 0 8 में से 7 तो 1 198 बचा, और इसको अगर इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा 198 आएगा। अब दो जो यहाँ बचे थे उनको नीचे एज इट इज उतार लो, तो जो यहाँ बचे थे उनको एज इट इज उतार लो। अगेन यहाँ पे देखिए पीछे क्या है 99 है तो वही 9 आएगा, वही क्या आएगा 9, यहाँ भी 9 आ जाएगा और यहाँ भी 9 आ जाएगा। इसको इसमें करो तो इधर जो आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको सॉल्व करा हुआ आंसर देख लेते हो 998। ठीक है 17901 आंसर आएगा। अब इसको इसमें से आपको माइनस कर लो तो आपका आएगा 1998 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब ये बचा हुआ है, इसके बाद में इसको करने के बाद में ये अंक क्या हो गए बच रहे ना। तो अब क्या कहेंगे ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, पूर्ण वर्ग कह रहा है, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, वो इसकी पूर्ण वर्ग होगी। तो क्या 999 इसका सही आंसर माना जा सकता है क्या 999 इसका सही आंसर माना जा सकता है? बिल्कुल पूर्ण वर्ग तो है ही मान लिया भाई, क्योंकि इतने नंबर बच गए। मगर एग्जैक्ट संख्या क्या होगी
6 अंकों की बड़ी संख्या पूछा है इसने, अगर ये बोलता है 6 अंकों की बड़ी संख्या तो आपको इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। और भाई 999 को आप 198 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप 198 माइनस कर लो, -1998 तो 9 में से हट जाए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से गए 8, 99,000 सॉरी 9 लाख, हाँ 9,98,001 आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। 9,98,001 आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, ठीक है। तो ये जो 1998 है ना, ये अपूर्ण बन रहा है, इसको अगर जोड़ देंगे तो ये हो गई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या 9,98,001। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लेंगे, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है और वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, क्या कहते हैं 27 का घनमूल क्या होगा। एग्जांपल देखिए, 27 का घनमूल क्या होगा, 27 का घनमूल। तो अब आप देखिए 27 को इस तरह से निकालेंगे, 3 से जाएगा ना, पहले 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो 3 से जाएगा। सबसे छोटी से छोटी संख्या से जाना है, जाने तो 9 से भी जा सकते हैं, मगर हम छोटी से छोटी संख्या का प्रयोग करेंगे। 3 नाम 27, फिर 3 से गया 3 दिया 1, फिर 3 से गया 1, तो क्या आया 3 × 3 × 3, और हमें पता है घनमूल में 3 के जोड़े बना दो, एक जोड़ा बना तो आंसर आ गया 3। तो 27 का घनमूल होता है 3, 27 का घनमूल क्या हो जाएगा दोस्तों 3। तो ये हो गए आपके कुछ सॉल्व क्वेश्चन, और 2-3 सॉल्व क्वेश्चन हो रहे तो आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको इजीली अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो डिवीजन मेथड वाले हैं, इतनी आवश्यकता है। अब हम लोग मेन जो अनसॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है, 14 से 15 क्वेश्चन आज की वीडियो में या 20-22 जितने भी होते हैं करने की कोशिश करते हैं, बाकी के हम लोग कल करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं एक एक करके। देखिए थोड़े से क्वेश्चन हार्ड भी है तो ध्यान रखेंगे विशेष, आप लोग बस कोशिश करेंगे तो इजी रहेंगे। 4x - 4x - 1 = 24 है, तो 2x की पावर x का मान क्या होगा, 2x की पावर x का मान क्या होगा, का मान, ठीक है। यानी कि अगर ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये अपन को निकालनी है। बताइए देखिए किस तरीके से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस में से ये है। सबसे पहले देखिए अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो 4x आप जानते हैं। अब देखिए ये जो पावर है ना, आप इसे अलग कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ 4x है, यहाँ 4x है, मगर -1 के साथ है, तो मैं अलग निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, तो देखिए 4x - 4, देखिए आधा समान ले तो घाते जुड़ गई, एक बार 4 की पावर x होगी इनटू 4 की पावर -x होगा, देखो आधा समान थे घाते जोड़ के क्या लिखूंगा 4x - 1, इस तरीके से लिखूंगा, मगर मैं अलग लिख रहा हूं इसे 24। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से 4x को कॉमन ले लो, भाई 4x कॉमन आ गया तो क्या बचा 1 - 4 की पावर -1 24। अब दोस्तों देखो 4 की पावर -1 क्या है, यहां देखो 4 की पावर x 1, अब देखो ये माइनस में मैं चाहता हूं पॉजिटिव में, तो ये बटे में चली जाएगी तो 1/4 हो गया, ठीक है। अब देखो एक में से अगर 1/4 चल गया तो 0.75 बचेगा, यानी कि 3/4 बचेगा ना, तो मैं डायरेक्ट 3/4 लिख लूंगा, आप लोगों को पता है 3/4 = 24। अब क्या करो, इस 4 को ऊपर भेज दो और इस 3 को नीचे भेज दो, देखें 4x = इधर कर लेते हैं हम लोग इसे, 4x = 24 × 4/3, ठीक है, कर लिया, हो गया। अब 3 से हम लोग क्या करेंगे, 8 पर गया तो क्या आएगा 32 आ गया, क्या आ गया 32 आ गया। अब देखो आप ही में जाएगा 4x = 32। अब इस 32 को देखो 2 के रूप में तोड़ने की कोशिश करो, ठीक है, 2 के रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे जब भी हमारा आंसर आएगा, अदरवाइज हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अगर 4 में करेंगे तो देखिए 4 × 4 × 4 भी कितने 4 × 16, 16 दूनी 32, और ये आंसर क्या आ रहा है, सॉरी हां 16, 16 दूनी 32 हो गया, आ रहा है आंसर, देखिए 4 × 16 और 16 दूनी 32, तो आपका यहां पे भी क्या आ रहा है 832 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्या करो, इसको कर दो 2 की पावर कितना हो गया, 2 की पावर सॉरी 4 की पावर 2 सॉरी 3, 4 की पावर 3 आंसर आ गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई 3 आई ना, x की वैल्यू अगर मैं देखूं दोनों तरफ तो x की वैल्यू आ गई गाइस 3,
x की वैल्यू आपकी तरफ दोनों, क्योंकि दोनों अगर क्वांटिटी बराबर कब होगी, जब यहाँ भी x का मान 3 होगा, यहाँ पे भी x का मान 3 होगा। सो यहाँ से क्लियर है। चलिए अब अगर ये चीज क्लियर है तो देखिए अब मैं यहाँ पे देखो तो 2x का मान क्या हो जाएगा, 2 की पावर x, सॉरी 2 को x से गुणा करो और x की पावर लगा दो, तो 2 × 3, 2 × 3 6 और 6 की पावर 3, 6 की पावर 3। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे। 6 की पावर 3 हो गई, तो आई होप आपका आंसर किस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है, ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए आंसर, ठीक है, ज्यादा हार्ड ये आंसर नहीं होगा। देखिए ना 4 4 4 × 4 × 4 4 चौक 16, अच्छा सॉरी यहाँ दोस्तों गलती मैंने ये कर दी, 16 चौक 64 होता है, ये गलती मैं वही देख रहा था, उसको गलती है 16, ये नहीं होगा, 16 चौक 64 होता है। तो मैं इस 4 को भी क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर और x, ठीक है, इसको इस तरीके से करेंगे, इस 4 को भी 2 का स्क्वायर कर लिया, और ये जो 32 है ना ये होता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। अब देखो ये जो 5 है ना ये किसके बराबर है, 2 की पावर x के बराबर है, ये 5 2 की पावर x के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x = 5 या फिर x = 5/2। x का मान कितना हो गया, 5/2, x का मान हो गया 5/2। तो देखिए बाकी का मैं यहां सोल्व करता हूं। देखिए x का मान अगर 5/2 है तो 2x की पावर x क्या होगा, 2 × 5/2 की पावर 5/2, तो ये 2 से तो कैंसिल हो गया, 5 की पावर 5/2 होगा, 5 की पावर 5/2 होगा। अब देखिए 5 का √2 तो √ हुआ, ठीक है। अब 5 की पावर 5 कितना होगा, यानी कि 5 को 5 बार खोलना पड़ेगा, 5 को 5 बार खोलना पड़ेगा। तो देखिए 5, अच्छा 5 को अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 25 × 25 × 5, इस तरीके से लिख सकता हूं, और इसका पूरा √ 1/2 तो इस पूरे का √ है, जो भी स्क्वायर है उसका √ है ना। देखिए 5 25 को 5 × 5 5 × 5, इस तरह से 5 को मैंने 5 बार खोल दिया, 5 की पावर 5 कर दिया। अब ये देखिए ये 25 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 5 5 बाहर आएंगे, 5 × 5 √5 बाहर नहीं रहेगा, अंदर रहेगा, 5 × 5 25, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 25 √5। अब देखिए कितना बड़ा थोड़ा क्वेश्चन हो गया ना, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हालांकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है, अदरवाइज अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो गाइस बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है। अब आप देख लीजिए, चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देख नहीं रहे हो तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतने ही अच्छे से आपको समझ आएगा। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए YouTube इसलिए जल्दी मिटा रहा हूं, अगर आपको समझना है ऑफलाइन वीडियो अपलोड होगी तो आप बाद में इसको देख के समझ सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन वीडियो है तो आप बाद में भी देख के इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा आपको अगला क्वेश्चन जो है वो बड़ा हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें, और थोड़ा सा मैं अगर छोटा भी लिखने की कोशिश करूंगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अगर a का मान है √5 + 1 अपॉन √5 - 1, b का मान कितना है √5 - 1 अपॉन √5 + 1, तो आपको निकालना है तो a² + ab + b² बटे a² - ab + b² का मान क्या होगा। अब ये आपको निकालना है और इसे आप लोगों को सॉल्व करके निकालना है। तो देखिए गाइस इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए पहले देखिए हम लोग अलग-अलग सॉल्व करेंगे, a² + b, तो a² और b² का मान हम लोग अलग निकालेंगे। तो इसके लिए पहले मुझे a का मान अलग निकालना पड़ेगा और b का मान अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। उन दोनों को इसमें पुट करके आंसर निकालेंगे और a b की वैल्यू अलग कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, a कितना है √5 + 1 √5 - 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है मेथड क्या है, जो इस तरह की इक्वेशन होती है ना भिन्न वाली, इनको क्या करते हैं, ये जो नीचे जो संख्या होती है ना इसी संख्या से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मगर इसके अपोजिट नंबर से, जैसे मान लो √5 - 1 है तो मैं यहाँ पे √5 + 1 करूंगा, ताकि नीचे से जो ये नंबर है ना, नीचे का जो ये नंबर है वो खत्म हो सके। मैं इस तरीके से करूंगा। आप देखिए, अब ये देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, a - 1 a + 1 दिख रहा है। a और एक फॉर्मूला होता है a² - b², a² - b² का फॉर्मूला क्या है, a - b a + b, और यही तो आपको फॉर्मूला दिख रहा है। तो ये किस तरह से हो जाएगा, आप देखिए आगे ये हो जाएगा आपका a² - b² यानी कि √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और -1 का स्क्वायर तो मतलब माइनस का मान आएगा और b का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये 4 आ जाएगा।
और ऊपर देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, √5 पहला नंबर दूसरे नंबर से होगा इससे, तो 5 आ जाएगा। फिर ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस √5। फिर 1 होगा इससे मल्टीप्लाई तो अगेन √5, और जब 1 1 से होगा तो 1 आ जाएगा। हो गया सिंपल सॉल्व, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो तो 5 + 1 6 प्लस √5 ये हो गया 2√5 अपॉन 4। अब मैं चाहूं तो इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, इधर से 2 कॉमन लिया, ये ले लिया 2, ऊपर से तो देखिए 6 में से क्या है 3 बचा प्लस √5 बचा। देखिए अब इसको मैं चाहूं तो 2 दिया 6 प्लस 2√5 ऊपर करोगे तो यही आएगा बटे 4, ठीक है। तो इसको यहां से कैंसिल करो तो 2 बचा ना, तो फाइनल जो आपके a की वैल्यू होगी ये आपके आ गई 3 प्लस √5 बटे 2। 3 प्लस √5 बटे 2 आपका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो गाइस आपके पास जो b की वैल्यू आएगी, आपके पास जो b की वैल्यू आने वाली है वो b की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, 3 प्लस √5 आया यहाँ पे 3 माइनस √5 बटे 2 आएगा। क्योंकि माइनस है तो देखिए माइनस √5 माइनस √5 2√5 होगा, तो वो 2 कॉमन आ जाएगा तो माइनस का √5 आएगा। तो b की वैल्यू ये आ गई और a की वैल्यू होगी 3/5 ये 2। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं निकालूंगा a² प्लस b² की वैल्यू, क्योंकि a² प्लस b ऊपर भी है और नीचे भी है। तो देखिए a प्लस b का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर करो 3 प्लस √5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b का स्क्वायर होगा 3 माइनस √5 बटे 2। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और आंसर निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं स्क्वायर करके। तो देखिए a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस √5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर भी है तो वो नीचे करेंगे, प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस √5 का स्क्वायर। दोनों ही जगह देखिए प्लस में क्या होगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 हो गया। एलसीएम लेंगे तो क्या रहेगा 4 आ जाएगा, पता है आपको। अब देखिए a प्लस b का स्क्वायर a माइनस b का, तो a प्लस b का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, और अगर a माइनस b हो तो उसका फॉर्मूला है a² प्लस b²। ये फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में कभी किसी जमाने में किसी न किसी जमाने में पढ़ोगे, वही फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला देखिए इसमें टिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा a² क्या हो जाएगा 9 प्लस b² √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस 2ab, तो 2 × 3 × √5, फिर लगाओ प्लस का साइन। अब यहां आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा 3 का वही 9 प्लस √5 का हो जाएगा 5 माइनस 2ab 2 × 3 × √5। तो देखो 2 × √3 5 माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। पहले तो हो गए, नहीं हो गए, 9 और 9 कितने होते हैं 18, और 18 और 10 कितने हो गए 28। तो ये आ गया आपका 28/4, और ये आ जाएगा आपका कितना आंसर आएगा, देखिए बताइए 4 से 4 7 28। तो यहां से आपका a² प्लस b² की वैल्यू कितनी आ जाती है 7 आ जाती है। a² प्लस b² की वैल्यू आपकी आ जाएगी टोटल 7। अब निकालेंगे हम लोग a प्लस b, देखिए a × b निकालेंगे तो a × b करके देखिए यहां से ये जो दे रखा है ना आपको, ये करके देखिए तो क्या आएगा, देखिए 3 माइनस √5 बटे 2 इंटू 3 प्लस √5 बटे 2, ये वैल्यू आपको दिख रही है। अब सिंपली इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। देखिए अब ये ब्रैकेट में डालते हैं। अब देखिए पहले 3 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 दिया 9, 3 को प्लस √5 से करूंगा तो प्लस का 3√5, फिर माइनस के √5 को इससे करूंगा तो क्या जाएगा माइनस का 3√5, और √5 को √5 से करेंगे माइनस प्लस, तो माइनस का आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5 आंसर आ जाएगा, और 2 × 2 तो 4 हो ही गए, ये इससे कैंसिल हो गया। 9 - 4 कितना होता है, 9 - 4 बताइए, 9 - 4 का आंसर कितना आएगा, देखिए सॉरी 9 - 4 का आंसर आ जाएगा दोस्तों 4, और 4/4 का आंसर आ जाएगा 1। यानी कि a² प्लस b² तो 7 आया और a² माइनस b a × b आ गया 1। अब अपन देखिए ये फॉर्मूला दे रहा है आपको, इस फॉर्मूले अगर वैल्यू पुट करके देखें, ठीक है, इस फॉर्मूले अगर वैल्यू पुट करके देखें, यहां तक आप लोगों ने देख लिया, यहां तक समझ गए, तो थोड़ा सा मैं मिटा दूंगा यहां से। देखिए अब क्या करेंगे, a² प्लस b² का मान कितना आया 7 आया, तो देखिए यहां लिख दिए। इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिखता हूं, पहले a² प्लस b² प्लस ab अपॉन a² प्लस b² माइनस ab। क्या कोई फर्क है दोनों में, अपने को यही तो निकालना है,
ये क्या है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 प्लस ab का मान 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 माइनस ab, तो ab का मान 1 है। तो देखिए 7 प्लस 1 8 और 7 माइनस 1 6, यानी कि 4/3 आपका फाइनल आंसर आएगा। 4/3 आपका फाइनल आंसर आएगा। देख लीजिए किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आंसर निकालने में। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको अगर गाइस आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। पानी पीने का ब्रेक ले लें। चलिए, सो ये एक बहुत इजी क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो तो इससे भी ज्यादा इजी है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 8। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप जानते हैं कि बोर्ड मास का जो नियम है, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहां से अगर अपन डिवाइड करने की कोशिश करते हैं इसे, देखिए 5 की घात 4 डिवाइड होगी 5 की घात 8 के साथ में, तो क्या आंसर आएगा, देखिए ये 5/4 है। इसको डिवाइड को मैं नीचे लिख दूं तो क्या आ जाएगा, 5/7 इंटू 5/4 अपॉन 5/8 ये आया ना। अब ये नीचे है ना, अब ये ऊपर लेके जाओ तो माइनस की पावर नहीं हो जाएगी, तो 5 इंटू 7 इंटू, अच्छा इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो देखिए आप चाहे तो डिवाइड पहले सॉल्व कीजिए। देखिए मैं डिवाइड अपन नियम के हिसाब से चलेंगे, वरना इसका शॉर्टकट तरीका भी मैं बताऊंगा आपको भी। अब देखिए आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी तो क्या होगा, 5 7 5 आधार ऊपर की सभी घातें जोड़ो, 7 प्लस 4 ये माइनस की तो माइनस 8 आएगा। अब देखिए 5 7 प्लस 4 11 11 माइनस 8 करेंगे तो 3 आएगा। अब 5 की घात 3 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा बताओ, 15 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और सॉरी 125 आ जाएगा। 55 25 और 55 125, इसे यहां से भी डायरेक्ट करो, आधार समान घातें जोड़ दो तो 5 की घात 11 हो गई, ठीक है। अब ये घात डिवाइड में यानी कि माइनस की पावर है तो 8 कर दो तो वही 3 आता है, और ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे। शॉर्टकट भी तरीका है, बट अपन बोर्ड मास के नियम से चलेंगे तो आने वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना छोटे छोटे क्वेश्चन तो हो जाएंगे और बड़े क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए इतना भी शॉर्टकट तरीका हम लोग नहीं अपनाएंगे। सो गाइस आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। काफी सारे क्वेश्चन है और क्वेश्चंस करने में टाइम तो लगता ही है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये ना देखिए कि सर समझा रहे हैं और जल्दी जल्दी मिटा रहे हैं, आप चाहे तो अपने फोन की स्पीड एकदम कम कर लेना, देख लेना आराम से, समझा तो दिया ना, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज तो समझा हुआ नहीं, ठीक है, कि कोई रूल बताना है, जो चीज है वो है और वो आपको समझ लेनी है। चलिए अब ये क्वेश्चन इजी था। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 4th नंबर का गाइस, तो 4th नंबर का क्वेश्चन एज इट इज जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन कराया था उसके जैसा था, इसलिए मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जो कि है देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है यदि √2 का मान 1.4142 है, ठीक है, तो 7/3 प्लस √2 का मान क्या होगा। अब आप सोचो कि यार मैं इस तरीके से निकालूंगा, तो पहले 3 प्लस √2 का मान यहाँ पे रख दो, उसको फिर प्लस करो डिवाइड करो, वो भी कर सकते हो, बट अब अगर आप चाहो तो क्या करेंगे, 7/3 प्लस √2 इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सेम नंबर को मगर नेगेटिव साइन के साथ, 3 माइनस √2 3 माइनस √2 ऐसे कर लो आप इसे, ठीक है, ऐसे करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का तो 2 हो जाएगा, उसका √2 का सिर्फ 2 का 2 ही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, 2 का 2 ही रहेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। ऊपर देखिए 7 को 3 से करेंगे तो 7 3 21 माइनस 7√2 माइनस 7√2। अब देखिए यहाँ पे क्या है 21। अब अगर इसमें से आप 7 कॉमन ले लो, आप चाहो तो देखो ये 7 है तो 7 अगर कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस √2, 3 माइनस √2 बचा ऊपर, और यहाँ नीचे क्या बचा 7, यहाँ तो 7 है, ठीक है, यहाँ पे तो 9 माइनस तो 7, तो ये 7 है, 7 कैंसिल हो गया। अब आप क्या बचा 3 माइनस √2 से, ठीक है, 3 माइनस √2 बचा, तो 3 में से √2 की वैल्यू आपको पता है 1 माइनस 4142 माइनस कर दो आप लोग, तो लगभग जो आपका ऑप्शन आएगा देखिए तो क्या बचेगा, 3 में से अगर ये घटाओगे तो 1.6 8 ऐसा कुछ बचेगा, 1.168 आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन में से बताता हूं, देखिए ऑप्शन में से अगर हम देखें तो 1.5x सॉरी
58 बचेगा 1.58 आपका एग्जैक्ट आएगा। तो ऐसे करोगे तो सॉल्व आएगा। अदरवाइज आप देखो 3 प्लस रूट 2 यानी कि 3 में से प्लस ये जोड़ो, फिर अगर इससे डिवाइड कर दे तो आंसर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट अगर आप इस तरीके से करोगे तो सिर्फ आपको माइनस करना पड़ेगा, वरना देखो ये 7 कर दे, इस 7 में 3 प्लस √2 जोड़ दे तो कितना हो जाता है 4.414। अब इसको डिवाइड करने बैठते तो हम लोग तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती, बट इस तरीके से आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन को कितना इजी तरीके से हम कर सकते हैं वो हमें रास्ता ढूंढना है, ठीक है, और उसी तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। रैंडम क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए a की वैल्यू, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो दे रखा है इसमें a बराबर, a का मान दे रखा है आपको 5 + 2√6, 5 + 2√6 आपको मान लीजिए a का मान दे रखा है। और क्या कहता है, तो √a माइनस का 1/√a का मान निकालिए। √a माइनस का 1/√a का मान आप लोगों को निकालना है। अब ये क्वेश्चन देखिए और बताइए कि आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अपन ऐसे सोचा कि नहीं यार बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, तो वो भी नहीं है। हम इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो मैं √a निकालूंगा, फिर 1/√a निकालूंगा। देखिए a आपको पता ही है, तो इसका √रूट कर दो, इसका √रूट कर दो तो 5 + 2√6 का √रूट हो जाएगा। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, देखो इसमें क्या कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो इसके टुकड़े करो, इसके टुकड़े करने की कोशिश करो आप लोग। देखो कि अगर मैं इस 5 को लिख सकता हूं क्या 3 + 2 + 2√6, इस √6 को भी मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूं 2 × 3 लिख सकता हूं, फिर 3 + 2 + 2√3 अलग और √2 अलग। ये क्या देखो दिख रहा है कि ये a इस √3 a b, ये a b है, और ये a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab दिख रहा है आपको। ये देखिए ये क्या पता है, √3 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर + 2√2.√3, यानी कि देखो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, a + b का स्क्वायर, a है √3 और b है √2। तो देखिए ये a है, ये a ये है, b ये है, तो कितना हो जाएगा a - b √3 सॉरी प्लस √3 + √2 का। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। अब इसमें क्या चीज है, ये देखिए ये 5 + 2√6 को मैंने क्या लिखा, 5 को 3 + 2 लिखा और 6 को 2√3। तो देखिए ये क्या है, √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर की स्क्वायर और √ कट जाएगा। तो क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2 भी दिख रहा है, तो मैं इस पूरी टर्म को मैंने क्या लिख दिया, √3 + 2 √2 का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है a + b का स्क्वायर होता है, बिल्कुल है, ठीक है, a + b का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर है और इस पर रूट लगा हुआ था, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि √a की वैल्यू हो गई √3 + √2। अब आपको क्या निकालना है, √a और 1/√a, तो चलिए मैं 1/√a को भी पहले कैलकुलेट कर लेता हूं, उसके बाद निकालेंगे। 1/√a तो 1/√3 + 2 ने लिख दिया। अब आपको बताइए ये जो नीचे कॉन्जुगेट है डिनोमिनेटर में, इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा और वही नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या है, a + b और a - b। देखिए a + b और a - b ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 - 2, और ये एडिट कर गया, 3 में से 2 गए तो 1 बचा। ये देखिए तो यानी कि 1/√a का मान क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। अब आपको जो आपसे पूछा है √a - 1/√a का मान, उसमें आप पुट करेंगे तो देखिए √3 + √2 माइनस का साइन, फिर 1/√a की वैल्यू यहां पुट करी, सॉल्व करोगे तो आपका 2 गाइस आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, जो कि काफी इजी क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाना सिखाऊंगा आपको, किस तरह से आपको दिमाग की अप्रोच लगानी है, इसलिए जल्दी अपन मतलब क्वेश्चन करेंगे और उसको तुरंत बताऊंगा। अब देखिए एक प्रश्न और आपके सामने जो कि काफी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। 1 - 2 और ब्रैकेट में देखिए 1 - 2 की पावर -1, ये पावर 1 सिर्फ इसकी है, ये पावर 1 जो है ना ये सिर्फ इसकी है 1 - 2 की। इस पूरे का ब्रैकेट लीजिए और फिर पावर -1 कर दीजिए। ये क्वेश्चन है, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले अगर अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मैं पहले जो 1 - 2 आपको दे रखा है इसे सॉल्व करेंगे। 1 - 2 क्या होगा दोस्तों, देखिए 1 लिखो, ऐसे कैसे लिखो, 1 - 2 -1, अब -1 की पावर -1 है। सबसे पहले तो आप देखिए ये
ये -1 हो गया। अब -1 को अपॉन में लिखो, ठीक है, -1 पावर है, तो अगर मैं इसको बटे में भी लिखूंगा तो क्या होगा, माइनस का 1/1, वो एक ही चीज है ना, माइनस का वैल्यू। अब -1 का पावर 1 का क्या होगा, 1 ही रहेगा, तो ये माइनस का 1 ही रहने वाला है, और इस होल की पावर -1। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए -2 -1 से गुणा होगा तो क्या जाएगा, 1 + 2, 1 + 2 हो जाएगा। चलिए 1 + 2 हो गया, और ये -1। अब ये हो गया 3 की पावर -1, तो 3 की पावर -1 यानी कि 1/3। तो आपका जो आंसर आएगा वो 1/3 आएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन यही पे कर लेते हैं छोटा सा, 5 की घात 4 और 5 की घात 8। देखिए क्वेश्चन है 5 की घात 8 और 5 की घात 4, ये किसके बराबर है, सिंपल है, आधा समान है तो घातों को जोड़ दो, 4 + 8 तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 12 इसका सही आंसर आएगा, 5 की घात 12 इसका सही आंसर आएगा। सिंपल सा यहाँ मैंने बताया था, आधा समान है तो घातों को जोड़ दिया जाएगा, तो ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कहता है, √2 * 3√2 * √3 * 3√3। तो देखिए एक बार तो 2 को स्क्वायर रूट में दे देगा, एक बार क्यूब रूट में, इसी तरह से 3 एक बार स्क्वायर रूट में और एक बार क्यूब रूट में। तो इन दोनों को क्या करेंगे, ये जो इनकी पावर है √2 क्यूब रूट 3, ठीक है, क्यूब रूट, तो इसको अपन पावर में लिख दो। ये स्क्वायर रूट है तो यानी कि इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं, इनटू ये क्यूब रूट है तो मैं इसको 1/3 लिख सकता हूं, फिर ये स्क्वायर रूट है तो 3 की पावर 1/2 और ये क्यूब रूट है तो इनटू 3 की पावर 1/3 लिख सकता हूं, ठीक है, लिख दिया। अब आधार समान है, ये देख रहे हैं 2 और 2 आधार समान है, 3 और 3 आधार समान है, तो कि घातों को जोड़ दो, तो लिखोगे देखो 2 * 1/2 + 1/3, इसी तरह से 3 * 1/2 + 1/3। अब चाहो तो साइड में 1/2 और 1/3 को सॉल्व करके लिखो, तो देखिए क्या आ जाएगा, बटे में 6 और ऊपर देखो 2 पर जाएगा, 3 पर जाएगा तो कितना जाएगा, 5, तो 5/6 आया आपका आंसर। देखिए क्या लिखोगे आप, यहाँ या नीचे लिखो 2 की पावर 5/6 * 3 की पावर 5/6। अब देखो पावर सेम है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे देखो 2 के ऊपर 2 * 3 है, तो इनके ऊपर पावर कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, अगर इनकी पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसी तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 6 पावर 5/6। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपके जो क्वेश्चन करा हमने, इसका आंसर आप सिंपल रूप में निकाल सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन आए गाइस, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पहले एक लंबी सांस लो और उसके बाद जो भी है प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, और क्वेश्चन का ट्राई करोगे, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना था, ट्राई करना था, जब आपका आंसर आएगा। आई होप आपको इन तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, काफी इजी क्वेश्चन थे, स्नैपशॉट ले लेंगे या कॉपी में नोट करेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा, ठीक है। लगभग 100 क्वेश्चन आपके सामने है, आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके बेटर रहेगा। आप चाहे जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद है। चलिए मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपके सामने लेके आ रहा हूं। अभी जो मैंने जो पावर माइनस वाला क्वेश्चन कराया है उसके रिलेटेड काफी बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, बट अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूं, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए एक है x की पावर -3/5, x है नंबर, उसकी पावर है -3/5, उसका जो अंडर रूट है वो उसकी करनी है 5, और इसका देखिए ओवरऑल कितना है -5/3, और उसकी भी पावर है 5, उसकी भी पावर क्या है 5। तो देखिए किसी भी नंबर की पावर जो है और उसके ऊपर जो पावर है सब मल्टीप्लाई हो जाएगी, सारी की सारी मल्टीप्लाई होगी। तो मान लीजिए मैं कहता हूं ये x -3/5 यहां लिखते हैं, ये x की पावर क्या है -3/5। अब देखिए ये जो 5 है ये भी इसकी पावर है, बट क्या है बटे में, यानी कि 1/5, ठीक है। अब माइनस का 5/3 बाहर है तो माइनस का 5/3 लिख लो, ठीक है, इनटू 5, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5, एक साथ लिख लो सबको। अब देखो ये 2 5 और ये 2 5 कैंसिल, माइनस से माइनस हट गया और 3 से 3 गया, यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या बचा x, आपका फाइनल आंसर क्या बचा x। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बट देखने में कितना टिपिकल लग रहा है। कई क्वेश्चन का जरा सा भी हार्ड था, बिल्कुल हार्ड नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको करने की अप्रोच आनी चाहिए और थोड़ा माइंड को बैलेंस रखने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए किस तरह के काफी क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर दोनों ही सब मिला जुला के दिए रहेगी, बट आपके दिमाग को पूरा भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी, बट अपने दिमाग को स्टेबल रखना है और इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिए एक और मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, दोस्तों देखिए क्या करना होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, देख के आपको हार्ट अटैक आने के पूरे चांसेस हैं, बट आपको घबराना नहीं है। देखिए √4 + √5 + 1/√5
प्लस अंडर रूट 6 1 बाय अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7 प्लस 1 बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1 बाय अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 9। ये आपके सामने क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से या कौन सी मेथोडोलॉजी लगा के सॉल्व करके देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में गाइस क्या करना है, ये जो बटे में है ना, ये सारे देखो, ये बटे में। अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये जितने भी जो नीचे है ना, इसको ऊपर कॉन्जुगेट लिख दो। बटे में जो भी नीचे ना उसका कॉन्जुगेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस 5 हो जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस 5 इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते रहेंगे और आगे से आगे लिखते रहेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से लिखेंगे उल्टा, सॉरी मतलब कि जो आगे वाला है ना वो नेगेटिव आ जाएगा कॉन्जुगेट। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 5 पहले वाला कॉन्जुगेट लिखो माइनस, ठीक है, 3 माइनस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 प्लस सॉरी माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 और प्लस अंडर रूट 9। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हुए लिखते जाओ। अब देखो कैंसिल करो, प्लस 5 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 7 प्लस 8 माइनस 8, ये कैंसिल हो गया। बचा गया 3 माइनस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 9। तो 3 का 3 हो गया, माइनस अंडर रूट 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों 2 और अंडर रूट 3 का हो जाएगा अंडर रूट 9 का 3। 3 और 3 6 माइनस 2 आ जाएगा 4 आंसर। इस तरीके से इस तरह का क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितना हो सके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे अंदर परफेक्शन आता जाएगा और उतना ही हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। मान लीजिए कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे कि 3 मतलब अंडर रूट 5 की करनी है 3 यानी कि 5 क्यूब रूट है, तो इसकी कोटि क्या होगी, आपसे क्या पूछेगा, इसकी कोटि क्या है। तो दोस्तों इसकी कोटि क्या है 3, इसकी कोटि क्या है, अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन है कोटि क्या है तो आप लोग टिक करेंगे इसकी कोटि 3 है। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए हटा देते हैं अभी। अगर किसी को ऐसा लगे ये समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक करके आप लोग देख सकते हैं। आप देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, 3 रूट 7 माइनस 4 रूट 5 से 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5 कितना अधिक है, कितना अधिक है। देखिए इस संख्या से ये संख्या है, इस संख्या से ये कितना अधिक है, अब आपको निकालना है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इसमें से बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर दो और इसको इसमें से माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। तो देखिए 5 में से 3 गए तो 2 बचा, तो 2 रूट 7 और यहाँ 2 है यहाँ 4 है तो 4 में से माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 में से 2 घटा देंगे अपन, तो कितना है माइनस का 2 रूट 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 रूट 7 माइनस 2 रूट 5 इसका फाइनल आंसर आएगा। अब इसमें से भी क्या कर सकते हो आप लोग, चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, सॉरी अभी माइनस से तो साइन प्लस हो जाएगा, साइन प्लस का चेंज हो जाएगा तो प्लस लिखेंगे। अब इसमें से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, ये फाइनली इसका आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई इससे कितना देंगे ना, तो ये नंबर आएगा, देखिए कैसे लिखो, 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5 माइनस का साइन लगाओ, ब्रैकेट में लिखो 3 रूट 7 माइनस 4 रूट 5। अब क्या होगा, 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5 तो है ऐसा वैसा, ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन आएगा 3 रूट 7 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 4 रूट 5। अब देखो 5 में से 3 गए तो 2 आ गया और माइनस 2 प्लस 4 तो प्लस का 4 है ना, तो प्लस का साइन बड़ा आ जाएगा प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर है, कितना इजी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह के भी क्वेश्चन है आपके, देखिए बहुत सिलेबस इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और स्टेप बाय स्टेप अपने को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाने हैं। चलिए अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं वो और ले लेते हैं, जब तक शायद नहीं खत्म हो गई है तो हम लोग एक रिफिल कर लेते हैं एक बार। देखिए अब एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 1/2 की पावर माइनस का 1/2, 1/2 की पावर माइनस का 1/2 क्या होगा। देखिए यानी कि अंडर रूट तो है और इसकी पावर -1 दे दीजिए, -1 यानी कि
-1 ये पावर है 1 अलग है, देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हो 1/2 की पावर -1 into 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि 1/2 का अंडर रूट और -1। अब -1 पावर है तो पहले इस -1 पावर को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/2 का उल्टा हो जाएगा यानी कि 2 आ जाएगा, और अब 2 का अंडर रूट हो जाएगा क्योंकि 1/2 क्या होगा 2 का अंडर रूट, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/√2। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका 1/√2 आ जाएगा। क्लियर है? देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने इजी क्वेश्चन है, बट आपको क्वेश्चन की भावना है, ठीक है, हर क्वेश्चन की कुछ भावनाएं होती है, तो आपको उस क्वेश्चन की भावना समझते हुए जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। और आपको मास्टर साहब का फायदा करने का आपको क्या करना है, जितना हो सके गाइस इस वीडियो को शेयर करेंगे, पूरी देखेंगे, चीजें समझ आ रही है तो आप लोगों को सपोर्ट करना है, जब भी हम लोग अपना सिलेबस कर पाएंगे और मैं भी जितना हो सके आपकी मदद कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा कब आएगा, जब ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। सो आपको इन वीडियोस को जितना हो सके शेयर करते रहना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करने की, क्वेश्चन सारे छोटे, ठीक है, क्वेश्चन कोई भी बड़ा नहीं है, बस अगर आपको आता है तो सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करने में सक्षम हैं। चलिए अब देखें, एक क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा आप है ना डिवीजन और वर्गमूल निकालने वाले क्वेश्चन तो इजीली कर लोगे, तो उन क्वेश्चन को अपन कम ध्यान देंगे, ठीक है। 64 की पावर दे रखी है 1/6, 64 की पावर दे रखी है 1/6, तो ये क्या होगा, अब देखो ये 64 है तो इस 64 के टुकड़े करो, छोटे से छोटे टुकड़े क्या होंगे, तो देखो 64 की सबसे छोटे से छोटा टुकड़ा क्या होगा, 4 × 4 × 4, 4 × 16 16 × 64। अब इस 4 के भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे 2 × 2 2 × 2 2 × 2, अब नहीं होंगे, यानी कि 2 की पावर 6, तो इस 64 को मैं 2 की पावर 6 ले सकता हूं, और ये बटे में 1/6 आई तो इससे ही कट जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2। तो 64 को अगर 1/6 निकालूंगा अंडर रूट तो क्या आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड था, किसी भी तरह से किसी भी दृष्टि से ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था। चलिए अब एक क्वेश्चन दे रखा है 81 की पावर 1.75, अब 81 की पावर 1.75 है, अब यार 1.75 कैसे निकालूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 1.75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/4 लिख सकते हैं, देखो एक तो पूरा का पूरा और 3/4, इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 7/4 आ गया, आगे ना 7/4 बस, अब 81 में लिख दो 7/4, 81 की पावर 7/4, तो यानी कि 81 का पहले तो अब 81 को तोड़ो, अब 81 को तोड़ के देखो तो क्या टूटेगा भाई, 81, फिर तोड़ो तो 3 3 3 3 तोड़ दिया, तो यानी कि ये 3 की पावर 4 × 7/4 ये पावर है, इस 4 से ये 400 कैंसिल हो गया ना, अब क्या बचा सिर्फ 3 की पावर 7, अब 3 की पावर 7 को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर आएगा 2187 फाइनल आपका आंसर आएगा, बस निकाल हो गया सॉल्व। कितना इजी था, क्या ये क्वेश्चन हार्ड था, नहीं था, बहुत इजी था, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो कभी भी अगर इस तरह से भी पावर आ जाए ना तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए बहुत तरह के क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चनों की किसी भी तरह से कोई भी कमी नहीं है, बस अपन इनको सॉल्व करते रहना है और आंसर निकालते रहना है। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर -3 प्लस 3 की पावर -2। अब ये क्वेश्चन दे दिया तो भाई दे दिया तो दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है गाइस। देखिए 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो गया 9 सॉरी 27 प्लस 9 प्लस, अब इसको मैं क्या लिखूं 1/3 का क्यूब लिख सकता हूं ना, प्लस 1/3 का स्क्वायर, फिर इसे सॉल्व करो 27 प्लस 9, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो कितना 36 प्लस 1/3 का क्यूब 27 प्लस 1/3 का 9 हो जाएगा। अब यहां से अगर आप सॉल्व करना चाहो तो एलसीएम ले लो। अब अगर यहां से मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या एलसीएम आएगा, देखो अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो 27 और 9 इस तरीके से सॉल्व करते चलो, इस तरीके से सॉल्व करते चलो, कितना अपन अगर छोटे से छोटा नंबर आप 9 ही ले लो, 9 3 27 9 एकम 9, बस इतना आपका आ गया, यानी कि आप एलसीएम में 9 ले सकता हूं। 9 एलसीएम आया तो देखिए 9 27 में 3 बार विभाजित होता है और यहाँ पे 1 से हाँ इधर 1 है, 9 का 9 और 9 को 36 से मल्टीप्लाई करना है आपको। अब 9 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, अब देखो 36 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, क्या मैं इसकी जगह 36 को 10 प्लस 10 -1 से कर सकता हूँ ना,
तो 36 को 10 से करो तो 360 और -36 कर दो। अब अगर इस 360 में से 36 घटाओ, आप सीधे सीधे पहले तो 40 घटा दो 320, और उसमें 4 जोड़ दो 324, तो ये आ गया 324 प्लस। अब 9 में 27 का देंगे अपन, 9 में 27 का देंगे तो 3 बार गया, 3 into 1 4, 3 हो गया। 9 में 9 का एक बार करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आया। तो अब देखिए इसको सॉल्व करो, 324 प्लस 4 328, तो 328 बटे 9 आपका आंसर आएगा। 328 बटे 9, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 328 बटे 9। क्लियर है? इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने एक चीज छोड़ दी है ना। क्या चीज छोड़ दी अपन ने? नहीं कैसे तो नहीं था, चलिए हाँ सही है, ठीक है। इस तरह से करना है तो कमी बेशी बात में नहीं जाएगी। तो इस तरीके से अपने को छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करते रहते हैं। और देख लेता हूँ अगर और कोई जो क्वेश्चन है, ऐसे तो कई बड़े बड़े भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ठीक है, इनमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, √441 प्लस √16 प्लस √4, ये आपके सामने प्रश्न दे रखा है और ये है क्यूब रूट, ठीक है। यानी कि ये जो टोटल निकालने के बाद जो आंसर है उसका क्यूब रूट निकालना है। सो 144 का 444 का क्यूब स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट और 4 का आप सॉल्व करो। भाई 421 का क्या होता है, क्या किसी को पता है क्या? मैं बता देता हूँ, 21 होता है, नहीं पता तो आपको पता करना पड़ेगा। 16 का क्या होता है 4 और 4 होता है 2। सॉल्व करो, 21 और 4 25 और 2 27 हो गया। भाई वही है ना मेरा वाला आंसर, 27 का 3 होता है, आंसर आ गया। क्या बताओ इस क्वेश्चन में कौन सी कमी थी? 2 मिनट में हुआ कि नहीं हुआ ये क्वेश्चन? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, बस तो परेशानी की बात ही नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, आपको लगेगा बहुत हार्ड है, बट बहुत हार्ड नहीं है ना। वो गाना है ना बहुत हार्ड, टिकटॉक पे काफी वायरल हुआ था। 8/27 प्लस 25/81। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका क्यूब रूट, इसका भी क्यूब रूट और इसका स्क्वायर रूट, और बराबर में क्या आएगा आपको आंसर पूछा है। अब बताओ कितना हार्ड क्वेश्चन है यार, ये कैसे होगा ये क्वेश्चन? बहुत इजी है। देखिए 512 किसका क्यूब रूट होता है? सोचें विचारें और आंसर दें। 512 किसका क्यूब रूट होता है? तो दोस्तों 512 होता है 8 का क्यूब रूट। 729 किसका क्यूब रूट होता है? 729 9 का क्यूब रूट होता है, प्लस 8 किसका क्यूब रूट है? 2 का, और 27 3 का क्यूब रूट है। बस हो गया। 25 इसका रूट है 5 का, और 81 इसका है 9 का। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो भाई इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 से 9 8, 3 और 2 6 और 5, तो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 5 21, 21/9, यानी कि 3 सत्ते 21, 7/3। तो क्या इसका आंसर आपका कुछ 7/3 के आसपास आएगा? 7/3 आएगा। देख लीजिए, और आपको इसका आंसर देना है। सॉरी आंसर होता है 8 और 6 कितना होता है? 14, 14 5 19 हुआ ना, तो 19/9। अब इस 19/9 को कैसे देखो? 9 में 9 का भाग, इसको दशमलव बिंदु में अगर आंसर पूछा हो आपसे तो देखिए 9 × 9 9 दूनी 18, तो ये देखिए 9 दूनी 18 और 1 19, तो 2 सही 1/9 का आंसर आएगा। बताओ क्या प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में? बहुत इजी था ना, इजी क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। 1 मिनट का समय दिए क्वेश्चन को देखें आप। सो गाइस आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। देखिए अब अगला काफी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। देखिए अब मैं क्या है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। उसमें लगभग 100 क्वेश्चन है। उन 100 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की कोशिश करने की कौन कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व होने सॉल्व करें, बाकी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बता दें, सर ये क्वेश्चन आप लोग लिखना है, ये मुझसे सॉल्व हुआ या इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है। इसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, देखिए मैंने बीच
भी नहीं बोला है, तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है और वीडियो को शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे उतना ही ज्यादा प्रोत्साहन मिले। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, जिस चैप्टर का देखिए मैं बता देता हूँ द्विघात समीकरण, ठीक है, जिसमें श्रीधराचार्य सूत्र इत्यादि सूत्र लिखेंगे, वो वाला चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। सो अभी की क्लास को पूरा देखने के लिए जिसने अभी तक की क्लास अगर पूरी देखी हो, देखिए मैं पता लगाऊंगा कि किसने क्लास पूरी देखी है, तो आपको क्या टाइप करना है, आपको टाइप करना है जय हिंद, ठीक है। जो जय हिंद टाइप करेगा कमेंट में, तो मुझे पता